ये सवाल देखिए आपसे कह रहा है कि एक टावर के टॉप से जो 120 मीटर ऊंचा है, जो एंगल डिप्रेशन है टॉप और बॉटम का एक पोल का, स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेन इस टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो देखो ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल आपसे ये कह रहा है कि भाई एक हमारे पास यहाँ पर कुछ इस प्रकार की चीज़ है ना, और यहाँ पर ये टावर का टॉप जो 120 मीटर ऊंचा है। अब कह क्या रहा है इस सवाल में, कह ये रहा है कि भाई आप एक काम करो, आप एंगल ऑफ डिप्रेशंस बनाओ यहाँ के, किस पॉइंट के, एक तो इस पॉइंट का बनाओ जो टॉप का है, और एक इस पॉइंट का बनाओ जो ये बॉटम का है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप यहाँ से मेज़र करते हो, ये आपको पता ही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी मेजर्ड फ्रॉम हियर। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये मुझे प्रोवाइड किया गया है कि ये एक बार तो आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और एक बार यही एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम बॉटम का देख रहे हैं ये तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। कुल मिला के ये वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी 60 डिग्री हो जाएगी। अब हमें पोल की हाइट पूछ रहा है, ये हमारा पोल है ये वाला, और ये हमारा टावर है। तो हमें पोल की ऊंचाई पूछी पूछी जा रही है, तो पोल की ऊंचाई मैं कैसे निकालूंगा, आप गौर से देखिएगा यहाँ पर। अब देखिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि जो हमारा 30 60 90 का ट्राइंगल होता है ना, यहाँ 30 होता है, यहाँ 60 बनता है और यहाँ 90 बनता है। तो इसमें भुजाओं का अनुपात क्या होता है, ये 1 होता है तो ये √3 होता है, और ये हमारा 2 होता है, 1√3 2 का रेशियो होता है। तो मैं 30 डिग्री के अपोजिट की भुजा को 1 मानूंगा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, इस ट्राइंगल को ऐसे, तो ये अगर 30 डिग्री है और इसके अपोजिट मैंने 1 माना, तो ये 60 डिग्री बनेगा, इसके अपोजिट ये वैल्यू √3 हो जाएगी, और ये अगर √3 हुआ तो ये लेंथ भी आपकी √3 हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट, कि ये वैल्यू भी हमारी √3 कन्वर्ट हो गई। तो अब मैं इतना काम पहले कर देता हूँ, तो ये 1 लिखा मैंने, तो मैं इतनी लेंथ को क्या लिखूंगा कि ये लेंथ हमारी √3 के बराबर है, नेचुरली हमारी ये लेंथ √3 के बराबर है। अब आप इस ट्राइंगल में आओ और इस ट्राइंगल को गौर से देखो। इस ट्राइंगल को अगर आप गौर से देखोगे तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एंगल 60 डिग्री है। अब 30 के अपोजिट की भुजा अगर √3 गुना होती है, √3 है, 30 के अपोजिट जो भी हो, 60 के अपोजिट उसका √3 गुना होता है। तो यहाँ 30 के अपोजिट आपने कहा √3 है, तो 60 के अपोजिट क्या होगा, मतलब ये लेंथ क्या होगी, √3 का √3 गुना, यानी ये वैल्यू 3 के बराबर होगी। ये 3 होगा तो ये ऑलरेडी 1 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर होगी, और यही हमारी पोल की लेंथ के बराबर है, 2 यूनिट। दैट इज व्हाट वी नीड टू थिंक ऑफ। तो ये वैल्यू 2 बनेगी। तो अब आप कहोगे ये हमारी पोल की लेंथ हो गई 2। अब मैं कहूँगा यहाँ जो टोटल है 3 यूनिट्स, वो क्वेश्चन में मुझे 120 मीटर्स के बराबर सवाल में दिया हुआ है कि ये 120 मीटर्स है। अब अगर ये 3 यूनिट 120 मीटर है, तो जो हमारा पोल है वो 2 यूनिट्स का है, और 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 80 मीटर्स हो जाएगी। तो 80 मीटर्स आपका सही उत्तर हुआ, जो हुआ सी। डायग्राम ड्रॉ करिए और सरलता से आपको यहाँ उत्तर मिल रहा है।